दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिपरजॉय ने सराबोर किया राजस्थान राज्य में 220% ज्यादा बारिश। रात में तबाही मचाने वाला बिपरजॉय राजस्थान को तरबतर कर गया है। इसकी वजह से 5वें दिन भी कई जिलों में बारिश का दौर चला। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून देरी से आएगा और सामान्य से कमजोर भी रहेगा, लेकिन बिपरजॉय ने राजस्थान में पश्चिम से लेकर पूर्वी जिलों तक को भिगो दिया है। गुजरात में जहां इसकी रफ्तार 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे थी, वहीं यह कच्छ वाले हिस्से को एक दिन में पार करके राजस्थान में प्रवेश कर गया था। राजस्थान में बारिश के चलते जुलाई तक का कोटा पूरा हो गया और मानसून से पहले ही बुआई जुताई का दौर भी शुरू हो गया है। सीएम अशोक गहलोत की घोषणा, 2200 रिसर्चर्स को हर महीने मिलेगी 20,000 रुपए की फेलोशिप। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कॉलेज और विश्वविद्यालय के लगभग 6,000 शोधकर्ताओं को फेलोशिप देने की अपनी घोषणा पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री ने रुपए की आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन राशि प्रदान कर दी है। 7 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार से सहायता प्राप्त सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के लगभग 2,200 विद्यार्थियों को प्रतिमाह 20,000 रुपए की फेलोशिप दी जाएगी और इसके लिए 52 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्री स्तरीय सेवा चयन बोर्ड ने विभिन्न जूनियर लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 जून 2023 से शुरू होकर आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2023 है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इस भर्ती अभियान के माध्यम से 5388 पदों को भरा जाएगा और जिनमें से 5190 पद जूनियर लेखाकार के हैं। लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने युवाओं को लखपति बनाने वाली योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को 10 लाख रुपए दे रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये राशि तभी मिलेगी जब सरकार के द्वारा तय की गई शर्त पर युवा खरे उतरेंगे। राजस्थान सरकार 10 लाख उन युवाओं को पैसे दे रही है जो इंटर कास्ट मैरिज अंतर जातीय विवाह करेंगे। इस योजना के तहत शादी करने वाले जोड़े में कोई भी एक अनुसूचित जाति यानी एससी से होना चाहिए और उसकी पारिवारिक आय सालाना 2 लाख से कम हो तो ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान सरकार इंटर कास्ट मैरिज करने पर युवाओं को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देती है। उत्तर प्रदेश में बिपरजॉय चक्रवात का असर कमजोर पड़ने के साथ ही अब केवल जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में हल्की बारिश का अलर्ट है। पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह हवा में ठंडक बरकरार है, लेकिन उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर में टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शेष राजस्थान में हवा में 1-2 दिन में ठंडक बरकरार रहेगी और दिन में उमस और चिपचिपाहट लोगों को परेशान भी करेगी। राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना में घोटाले से सरकार को 450 करोड़ का नुकसान, ऑडिट में सामने आई सच्चाई। आपको बता दें कि सरकार को 450 करोड़ रुपए के नुकसान होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन योजना में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि राज्य के बाहर 1,13,000 से अधिक लोगों को सामाजिक न्याय विभाग की ओर से पेंशन दी गई। सूचना के मुताबिक इन लोगों के खाते में अब तक 150 करोड़ से अधिक रकम डाली जा चुकी है। ऑडिट में यह तस्वीर साफ हो चुकी है। दिल्ली में लंबी बैठक का सिस्टम बंद होना चाहिए और चुनाव से 2 महीने पहले टिकट फाइनल कर दें। जिसे टिकट मिलना है उसे इशारा कर दें, जिससे वो लोग काम में लग जाएं। हमने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी कहा है 2 महीने पहले टिकट तय हो जाए तो जिन्हें टिकट मिलना है वह नाम तय हो जाए। 17 जून को जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने इन सभी बातों को कहा और कहा जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव में इस बार नई रणनीति पर दांव खेल सकती है। मालूम हो कि पिछले कई सालों से राजस्थान की राजनीति में एक ही तरह की परंपरा चलती आई है, लेकिन इस बार राजस्थान में चुनाव से 2 महीने पहले परंपरा बदलने जाने की संभावना प्रबल दिख रही है, जिनको गहलोत के बयान के बाद बल मिला है। अशोक गहलोत ने कहा कि हिंदू धर्म में हमारी आस्था बीजेपी से ज्यादा। राजस्थान में हिंदुत्व को एजेंडा नहीं बनने देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग राम मंदिर की राजनीति के लिए हिंदू बने हैं, उन लोगों का हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं है। इस दौरान ये भी कहा कि गायों का भी बीमा करवा दिया है, इलाज भी मुफ्त है, मनुष्यों के लिए दवा फ्री की तो पशुओं के लिए भी कर दिया। सब काम तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गाय माता के नाम पर वोट की बात नहीं करते। ये लोग उसके नाम पर वोट की बात करेंगे, धर्म के नाम पर वोट की बात करेंगे। तो क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या हमारी आस्था उनसे ज्यादा है हिंदू धर्म के अंदर? बिपरजॉय के घाव पर सीएम गहलोत का मरहम। पाली में हवाई सर्वे कर प्रभावितों से की मुलाकात। राजस्थान में बिपरजॉय के कहर के बाद सूबे के मुखिया लगातार 2 दिनों से पीड़ितों के बीच में हैं।
और मुख्यमंत्री ने पाली जिले में बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। सीएम ने पाली सर्किट हाउस में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान गहलोत ने सभी से आत्मीयता से बात करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने पाली सर्किट हाउस में प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान गहलोत ने सभी से बातें करते हुए पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारियों से वार्ता की और प्रशासन की टीम प्रयासों की तारीफ करते हुए सड़क, बिजली के पोल एवं अन्य आवश्यकता की त्वरित मरम्मत कराने के निर्देश दिए। पर गहलोत सरकार पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने फेंका घोटाला बम, 66,000 करोड़ के गबन का आरोप। राजस्थान की गहलोत सरकार पर भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने घोटाला बम से हमला किया है। इस बम में सबसे बड़ा खान घोटाले का आरोप है, जिसमें 66,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप है। सांसद मीणा ने गहलोत सरकार के इस कार्यकाल में खान विभाग में खदानों को मिलजुल कर लूटने का आरोप लगाया और इस मामले में सीबीआई से जांच की मांग की है। सांसद मीणा का आरोप है कि 66,000 करोड़ रुपए के घोटाले में 27,000 करोड़ का खनिज स्टॉक, 20,000 करोड़ रुपए का बजरी, 10,800 करोड़ का अरावली हिल, 2,500 करोड़ का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, 2,400 करोड़ का जिंदल कोल, 2,000 करोड़ का ईआरसीपी घोटाला। उन्होंने कहा कि इन सब में कुल करीब 66,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। राजस्थान में मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग के बाद स्टूडेंट का मर्डर, पीड़ित परिजन ने कहा कि सांस टूटने तक मारा गया है। राजस्थान के सीकर जिले में मृत छात्र के परिवार का कहना है कि उसके साथ रैंकिंग की गई और इसी कारण उसकी जान चली गई। सवेरे उसकी लाश मेडिकल कॉलेज के नजदीकी सुनसान जगह पर मिली थी। पुलिस ने बताया कि अविनेश एमबीबीएस प्रथम वर्ष का छात्र था और बांसवाड़ा जिले का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि अनिमेश नाम के स्टूडेंट की लाश मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। अनिमेश के भाई अभिषेक का कहना है कि सीनियर छात्र भाई को टॉर्चर किया करते थे, उनके साथ मारपीट करते थे, उसे जबरन शराब पिलाते थे, शराब नहीं पीने पर उसे निर्वस्त्र करते थे और फिर उसके साथ मारपीट किया करते थे। सीएम किसानों से किया वादा मुकर गए। कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के फंड पर अपना टैग लगाकर गहलोत झूठ का पुलिंदा परोस रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने बाड़मेर तूफान प्रभावित इलाके का हवाई सर्वे कर जायजा लिया। इसके बाद केंद्र सरकार पर एनडीआरएफ नियमों के किए बदलाव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मीडिया से बातचीत में पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार के फंड के रुपए पर अपना टैग लगाकर जनता के सामने झूठ का पुलिंदा पेश कर रहे, जनता को भ्रमित कर रहे। राजस्थान सरकार किसानों के संपूर्ण कर्ज माफ करने के वादे से मुकर गई है और सीएम गहलोत को लोगों को राहत देनी है तो पेट्रोल डीजल के भार को कम करें। पर जेल प्रहरी से लेकर जेलर तक का आंदोलन जारी। 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद भूख हड़ताल पर उतरे। समान वेतन देने की मांग। समान वेतन की मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे जेल प्रहरी से लेकर कार्यपाल पद के अधिकारी एवं कर्मचारी भूख हड़ताल पर आने को मजबूर हो गए हैं। 7 दिन के अल्टीमेटम में भी जब सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो जेल प्रहरियों ने अन्न का त्याग कर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। हाई सिक्योरिटी और सेंट्रल जेल के जेल प्रहरी से लेकर कार्यपाल तक के पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी पुलिस और जेल विभाग के बीच वेतन असमानता को लेकर सरकार के सामने खड़े हैं। उनकी मांग है कि दोनों विभागों के कर्मचारियों का वेतन समान किया जाना चाहिए।